ने 2022 के चुनाव के पूर्व एक षड्यंत्र के तहत, जिसे हम लोग समय नहीं समझ पाए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक वर्ग विशेष के मतदाताओं के वोट चुपचाप गुपचुप तरीके से हमारे उधम सिंह हरिद्वार की मुस्लिम बहुल सीटों पर बनवाए। जैसे अभी मेरे यहाँ 8,184 वोट हमने चिन्हित किए, जो लोग उत्तर प्रदेश और मेरी विधानसभा में जगह जगह डबल रोल्ड हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अनजाने में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में SIR हो चुका है और वहां उन्होंने अपने को मैप्ड कराया है। और उत्तराखंड का भी पहले चरण का जो SIR हुआ है उसमें भी अपने आप को मैप कराया है। अलग अलग कागज दोनों जगह दिए गए हैं कि जहां आधार कार्ड दिया गया एक जगह, दूसरी जगह आधार कार्ड ना दे के कोई और कागज दिया गया है, ताकि वो पकड़ में ना आए। अब मेरी समझ में आ रहा है कि कपिल सिब्बल ने क्यों सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा लड़ा कि SIR में केवल आधार कार्ड कंपल्सरी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आधार कार्ड कंपल्सरी रहता तो कोई व्यक्ति कहीं भी वोट बनवाता, उसको आधार कार्ड शो करते ही कंप्यूटर शो करता कि कहां कहां उनका वोट है, नेट शो कर देता। तो इसलिए जानबूझ करके 12 विकल्प डलवाए गए और उसका नतीजा है कि आज मेरे जब हमने गहन परीक्षण किया, खुद हमने उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया, तो हमको मिला कि एक ही उम्र, एक ही नाम, एक ही पति का नाम, एक ही पिता का नाम और परिवार के कई सदस्यों का ऐसा एक साथ 8,000 से अधिक वोट हमारे यहाँ चिन्हित हुए हैं। तो मेरा सरासर आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जो आज मुसलमानों को गुमराह कर रही है, कह रही है भाजपा तुम्हारे वोट काटना चाह रही है, भाजपा तुमको फर्जी बता रही है। हम ना तो मुसलमान को फर्जी बता रहे हैं, ना मुसलमान का वोट काटना हमारा इरादा है। लेकिन जो 2 जगह जिनके वोट हैं उन पर आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। और जब आपत्ति कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों ने जाके आपत्तिकर्ताओं को धमकाया, ये सवाल खड़ा किया कि एक आदमी इतनी आपत्ति क्यों कर रहा है, जब बताया गया कि चुनाव आयोग ने नियम है कि आदमी आपत्तियां कर सकता है, अधिक भी कर सकता है। सामान्य कोर्स में 30 करेगा, लेकिन 30 से अधिक भी कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, उसको एग्जामिन किया जाएगा कि जो आपत्ति कर रहा है किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं कर रहा। तो हमने तो तथ्य दिए हैं, 132 सीट्स हमने दी हैं बकायदा चुनाव आयोग को और अपने यारों को। देख सकते हैं आप, उसमें बकायदा हमने कंपेरिजन किया। 132 सीटें हैं ये, इन सब में जो नेम्स हैं आप देख लीजिए। यहाँ किच्छा विधानसभा के बूथ, जिस बूथ पर उनका नाम है, जिस क्रमांक पर उनका नाम है, उनका नाम, उनके पिता का नाम या पति का नाम, और सेम उसी व्यक्ति का वही नाम, वही पिता या पति का नाम, वही उम्र, और उसका पड़ोसी हमारे राज्य के पड़ोसी विधानसभा क्षेत्रों में उनका बूथ संख्या और क्रम संख्या, उनके एपिक नंबर दोनों जगहों के हमने दिए हैं। अब इससे तथ्य और क्या दे सकते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप तो बहुत संविधान बचाओ की बात करते हो। 1950 में जो लोक प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया, जिसमें कानून पास किया गया, जिसमें धारा 17, 18, 19 में प्रावधान किया कि किसी के 2 जगह वोट नहीं हो सकते। धारा 31 में आपने प्रावधान किया कि जो जानबूझकर 2 जगह वोट रखेगा, असत्य घोषणा करेगा, उसको 1 वर्ष का कारावास होगा या जुर्माना होगा। और धारा 32 में आपने अधिकार दिया, इन वोटों को काट दिया जाएगा। तो आज अगर उनके खिलाफ आपत्ति हो रही है तो आप आपत्ति को असंवैधानिक क्यों बता रहे हो? आप मुसलमानों को क्यों भड़का रहे हो? क्यों गलत बात कर रहे हो? क्यों नहीं आप पहल करते कि जिनके 2 जगह वोट हैं वो सामने आए और अपने वोट कटवाएं? क्यों? मेरा साफ साफ कहना है कि बिना अल्पसंख्यक वोटों के कांग्रेस जीत नहीं सकती। इसलिए जानबूझ करके यहां फर्जी वोट हर विधानसभा बनाए हैं। सिर्फ एक किच्छा की बात नहीं है, अगर ठीक से जांच की जाए तो उधम सिंह नगर और किच्छा में लाखों मतदाता ऐसे मिलेंगे जिनके 2 जगह वोट हैं और दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर एक वर्ग विशेष के वोट हैं। अब ना डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी की किसका देखते हैं? डेमोग्राफी बदल दी ना। अब एक विधानसभा क्षेत्र में अचानक 10-12 हजार वोट, 8,000 वोट, 5,000 वोट आप किसी और एक वर्ग विशेष के लाके बना देंगे फर्जी, तो उससे इलेक्शन प्रभावित होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये डेमोग्राफी चेंज करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र रहा है कांग्रेस का, जिसको हम उजागर कर रहे हैं। और अब मैं कहना चाहता हूं कि सत्य सामने आ जाने के बाद मैं अपील करना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने 2 जगह वोट बना रखे हैं कि वो पहल करें, सामने आए, आगे आए और अपनी गलती स्वीकारें, वरना कांग्रेस उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उन पर जुर्माने भी होंगे।